हर जगह पर सत्य एक जैसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सत्य अलग है और मेरा सत्य अलग है। तो आइए आर्य समाज की शरण में, वैदिक विचार की शरण में आइए, वेद की शरण में और विचारों की स्वतंत्रता को अपना आधार बनाइए। और कृष्ण वो धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक होगा। वो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, समाज में अभाव की कमी को पूरा करेगा, समाज में अन्याय को मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा। नमस्ते साथियों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। शायद आज तक उसके ऊपर आपने या आपके आसपास चिंतन की परंपरा ने जन्म नहीं लिया है। आप विचार कर रहे होंगे कि मैंने जो शब्द बोले हैं उनके पीछे मेरा आशय क्या है, मेरा तात्पर्य क्या है, या मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, आज हम अपने मन मस्तिष्क को खोलने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने जहन के उन खुरूंड को कहिए, उन परतों को उखेड़ने का या उनको कुरेदने का प्रयास करेंगे जो वर्षों वर्षों से जमी हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। क्यों? यदि आपके दूसरे सामने खड़े किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वो भी बड़े गुस्से में कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ। कोई दूसरा आदमी बड़े अदब के साथ कहेगा कि मैं सिख हूँ। कोई चौथा या पांचवा आदमी कहेगा कि मैं ईसाई हूँ, या मैं यहूदी हूँ, या मैं बहाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ। यदि कोई उनसे पूछने लग जाए कि ऐसा क्यों है, तो एक ही जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए हिंदू हूँ। मैं एक मुस्लिम के घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ। क्योंकि मैं एक सिख के घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं सिख हूँ। और मैं ईसाई के घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं ईसाई हूँ। और सिर्फ इस घर में या एक पक्ष विशेष में, विचार विशेष से संबंध रखने वाले व्यक्ति के परिवार में पैदा होने से मैं उस धर्म या मत पंथ संप्रदाय के टैग लगा करके रहता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने विचारों की इन गुत्थियों को खोलने की ज़रूरत है। और ये गुत्थियाँ खोलने का एक नमूना कहिए, या गुत्थियाँ खोलने का एक तजुर्बा कहिए, या इस ताले को खोलने की एक चाबी कहिए, और वो चाबी है वैदिक विचार, वो चाबी है आर्य समाज। आप सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ आर्य समाजी के घर में पैदा हुआ है इसलिए आर्य समाजी होगा, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मैं आर्य समाजी हूँ, मैं आर्य समाज के विचार को मानता हूँ, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो परिवार कभी आर्य समाज के आसपास नहीं रहा। ये वैचारिक स्वतंत्रता की आज मैं बात आपके बीच में करना चाहता हूँ। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। सेकुलरिज्म की बात आप पूरे देश में हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जहर बोया जाता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं कोई बात नहीं, आप मुसलमान हैं कोई बात नहीं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, आज आपने विचारों को खोलने का प्रयत्न कीजिए। मैं यदि आपसे कहना चाहूँ, आप हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, आपको कुरान बुरी क्यों लगती है? क्योंकि आपने कुरान तो पढ़ा नहीं, पर आपके जहन में वो बीज बोए गए हैं जिससे आप कुरान का विरोध करते हैं। मैं यदि किसी मुसलमान से पूछना चाहूँ कि आप हिंदुओं का विरोध क्यों करते हैं, आपने तो हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए विरोध करते हैं कि आपके आसपास के वातावरण में वो चीज़ें भरी गई हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली गई हैं, जिसके कारण आप उन चीज़ों का विरोध करने लग जाते हैं। तो आइए आर्य समाज की शरण में, वैदिक विचार की शरण में आइए, वेद की शरण में, और विचारों की स्वतंत्रता को अपना आधार बनाइए। और मैं ये पूरे देश से मैं एक मांग करना चाहता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत मेरी राय है कि जिस तरह से 18 साल के बाद एक व्यक्ति को अपने मत के अधिकार का विचार मिलता है, उस व्यक्ति को अपने मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय या किसी विचार विशेष को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति मुस्लिम घर में पैदा हुआ है वो मुस्लिम ही रहेगा, इस बात को तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि कोई मुस्लिम नौजवान या नौजवान लड़का या नौजवान बहन वो अपने विचारों को प्रबल करते हुए वो चाहती है कि मैं वैदिक धर्म में जो है अपने आप को लेकर के जाऊं, तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और वो उसको सिर्फ इस आधार पर मानना चाहिए, मैंने दोनों धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, मैंने मुस्लिम मत के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ा है, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने वेद को पढ़ा है, और मैं इन दोनों की कसौटी पर वेद को अच्छा मानती हूँ, तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो वेद की तरफ लौट करके आए।
यदि आप किसी सिख मत में पैदा हुए हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ की जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने वेद पढ़ा है और मुझे लगता है कि मुझे वेद की कसौटी को मानना चाहिए, तो आपको वैदिक धर्म की ओर लौटना चाहिए। आप किसी भी देश में पैदा हुए हैं, किसी भी धरती के कोने पर पैदा हुए हैं और आपको लगता है कि मुझे मानव मात्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको जो पुस्तक, जो धर्म ग्रंथ आपको ये प्रेरणा देता है कि मानव मात्र का कल्याण कहाँ निहित है, तो आपको उस विचार को मानना चाहिए। और इस विचार को मानने की स्वतंत्रता न सिर्फ समाज दे, बल्कि सरकारें भी उस विचार को मानने की स्वतंत्रता दें। वो धर्म के आधार पर भी मान्यता प्राप्त हो और राजनीतिक और लोकतांत्रिक आधार पर भी मान्यता प्राप्त हो। तो आप ये विचार ज़रूर करें कि वो कौन सा विचार है जो प्राणी मात्र की बात करता है। मैं किसी धर्म ग्रंथ की या किसी मत ग्रंथ की यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चिंतन देने के लिए बैठा हूँ। यदि आपकी आयु जो है 18 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी है और आपको लगता है कि आपके आसपास के वातावरण ने आपके दिमाग को संकीर्ण कर दिया है, तो आप निश्चित रूप से जाइए वेद की शरण में और आप अपने धर्म ग्रंथ की शरण में जाइए। आपको लगता है कि यहाँ संकीर्णताएं हैं, यहाँ कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो है आपको बहुत कट्टर बनाया जा रहा है, तो आपको उन विचारों को छोड़ने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं मांसाहार की तरफ धकेला जा रहा है, आपको धर्म के आधार पर मांस खाने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं ये अहिंसा और हिंसा, इन दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे पुराने समय में लोग कहते थे कि आप किस सेना में भर्ती होना चाहते हैं, कंस की सेना में या कृष्ण की सेना में। कंस प्रतिनिधित्व करता है एक ऐसी संस्कृति का जहाँ धर्म के नाम पर आडंबर भी होगा, जहाँ धर्म के नाम पर देशद्रोह भी होगा, जहाँ धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित भी किया जाएगा। और कृष्ण वो धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक होगा। वो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, समाज में अभाव की कमी को पूरा करेगा, समाज में अन्याय को मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा और समाज में धर्म की प्रतिस्थापना, न्याय की प्रतिस्थापना के लिए और समाज के एकीकरण और संगठीकरण की भावना को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो फैसला आपको करना है। आप चुनिए अपने उस विचार को। यदि आप 18 से ज़्यादा वर्ष की उम्र के हो चुके हैं, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप भाई हैं या बहन हैं, आपको इस विचार को चुनना ही पड़ेगा। कल ही एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपने सुना होगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर, उसने अपनी बहन से शादी करने की बात कही है। मैं इस बात पर उनकी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनके धर्म में क्या लिखा है, परंतु ये वो विचार है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि वास्तविक धर्म क्या है। क्या हम अपनी माँ और बहन, इन लोगों के साथ भी अपने वैवाहिक संबंध बना सकते हैं? यदि ये विचार आपको लगता है कि अनुकूल नहीं है, तो आपको इस विचार को बदलने की ज़रूरत है। और जिस संस्कृति में माता निर्माता भवती कहा जाता है, उस विचार को मानने की आज ज़रूरत है। सत्य को पहचानने की ज़रूरत है और सत्य वही है जो सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वजनीन होता है। हर जगह पर सत्य एक जैसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सत्य अलग है और मेरा सत्य अलग है। सूर्य निकला है तो ये ब्रह्मांड का सत्य अटल सत्य है, सूर्य निकला है तो निकला है, उसमें किसी को कहने और ना कहने से उसमें अंतर नहीं पड़ता है। तो यही विचार जो है मुख्य रूप से हमें लेकर के चलना है। सत्य वही है, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचें, वो यदि आपके बारे में सोचे और वो आपको हार्ट ना करे, आहत ना करे, तो वह विचार सही है। वो एक श्लोक आता है, आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं। आप खुद तो चाहते हैं कि आपकी माँ, बहन, बेटी के मान सम्मान और स्वाभिमान को कोई दूसरा व्यक्ति तार तार ना करे, और खुद जाकर के गली सड़कों के ऊपर आप इस तरह की बदतमीजी और बदसलूकी करने लग जाएं, तो धर्म, निश्चित रूप से धर्म की हानि होगी, मानवता की हानि होगी, कहीं ना कहीं समाज की हानि होगी। तो इस समाज की हानि से समाज को बचाने के लिए हमें क्या करना है? तो सत्य को अपनाना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, सत्य सत्य होता है, आपका सत्य अलग और मेरा सत्य अलग, ये नहीं हो सकता। वास्तविक सत्यता को जानने के लिए और सत्य वास्तव में है क्या, इसको जानने के लिए हमें वेद की शरण में जाना होगा। वेद ही सत्य है और कहा भी गया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसका मतलब ये हुआ कि वेद ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर के माध्यम से जो निर्देश हमें हुआ है, उसके अनुकूल हमें जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए। आपको ये विचार कैसे लगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मैं चाहूँगा इसके ऊपर एक खुली बहस होनी चाहिए। चाहे कोई किसी भी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुआ व्यक्ति है, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचारों के आधार पर किसी भी एक परिपक्व विचार को चुनने की। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं।
साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।